अपना नाम? जतिन सचदेवा। जी। कहाँ, दिल्ली से हैं आप? हाँ जी। अच्छा, रोहिणी। अच्छा। तो इस मंदिर से आप कब से जुड़े हैं? पहले हम एक्चुअली नैनीताल गए थे घूमने, तो वहाँ सडनली ऐसे ही मतलब किसी ने बोला कैची धाम जाने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर कैची धाम गए हम वहाँ से। हाँ जी, हाँ जी। फिर बाबा जी की वीडियोस वगैरह देखी, थोड़ा बाबा जी में इंटरेस्ट बना। हाँ जी, हाँ जी। और थोड़ा बाबा जी में मतलब हमारी भक्ति अंदर से आने लगी। जी। तो फिर इस मंदिर का मुझे ऑनलाइन ऐसे ही इंटरनेट से ही पता चला था। अच्छा, अच्छा। इस मंदिर का कितने दिन हो गए होंगे इस लगभग? मंदिर में आते हुए हमें अराउंड हो गए होंगे 3 साल। जी। 3-4 साल हो गए होंगे। और कैची कितनी बार जा चुके? कैची 4-5 बार। जी, जी। वृंदावन भी गए हाँ जी, बाबा जी के आश्रम में। तो कैसा फील होता है आपको? फील, अब भगवान के लिए फीलिंग्स तो क्या है, सब कुछ बाबा जी है। जी। करता धरता सब जो भी है। हाँ जी, हाँ जी। जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है, जी। अच्छा बुरा। जी। बुरा तो कुछ करते ही नहीं है, हमें लगता है कि बुरा है, लेकिन सब कुछ अच्छा ही हुआ है। जी, जी, जी। और सब अच्छा ही होगा। हाँ जी, हाँ जी। मेरा नाम ज्योति है और मैं बाबा जी की मैं अब तो भक्ति में इतना पड़ गई हूँ कि कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब बाबा जी का नहीं मुझे सामने दिखाई देते। घर में हर जगह, और इस मंदिर में, मोनेस्ट्री के पास ये जो मंदिर है, मैं यहाँ पर भी बाबा जी के दर्शन करने आती हूँ। और मेरे साथ ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं बाबा जी के कि खुद नहीं पता चलता मुझे कि कैसे कैसे चमत्कार हुए हैं बाबा जी के। एक तो अभी मेरे साथ सडनली एक ऐसा चमत्कार हो गया, समझ लो मैंने अभी ये जो हाथ में अपनी रिंग्स पहनी हुई है, मैं गई हूँ, मार्केट गई हूँ, और मतलब मेरे हाथ में रिंग्स हैं, और मैं आई हूँ और मैं देख रही हूँ मेरे हाथों में बिल्कुल ये रिंग नहीं है, और मैं एकदम डर गई हूँ कि कहाँ चली गई मेरी रिंग। रो रही हूँ मैं, बहुत बहुत परेशान हो रही हूँ। अब तो मैं बाबा जी को कह रही हूँ, बाबा जी मेरी रिंग्स नहीं मिल रही है। मैंने घर में देख लिया, पूरा देख लिया, गाड़ी में देख लिया, मुझे कहीं पर भी अपनी रिंग नहीं मिली। मैं बहुत हार गई। मैंने फिर देखा, फिर दोबारा मैंने लास्ट बार मैंने कहा चलो कोशिश कर लेती हूँ, एक बार देख लेती हूँ रिंग का है। देखा तो पैसों के अंदर लिपटी हुई, जहाँ पे बाबा जी की मूर्ति फ़ोटो बनी हुई है, वहाँ पर देख रही हूँ, वहाँ पे मेरी तीनों रिंग्स पड़ी हुई हैं। और ये मेरे लिए ना किसी मतलब चमत्कार से बिल्कुल कम नहीं है, ये बिल्कुल मानने वाली बात नहीं है। मैं हिम्मत हार गई थी, मैं परेशान थी कि कहाँ गई, लेकिन ये देखो बाबा जी का चमत्कार कि बाबा जी ने मेरी ना सच में अंगूठी उन्होंने मेरी दी है, तो मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ। ऐसे बहुत से चमत्कार छोटे छोटे हुए मेरे साथ, और अब तो लगातार हो रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा आस्था और भी ज़्यादा हो गई है बाबा जी पर कि हाँ बाबा जी है। मैंने तो देखे हैं बाबा जी के चमत्कार, क्योंकि कैची धाम गए, ऐसा साक्षात लग रहा है बाबा जी का कि वो हमें देख रहे हैं। मतलब कभी हमने सुना नहीं था बाबा जी के बारे में, आज तक मैंने कभी नहीं सुना था बाबा जी के बारे में कि ये है, जबकि इतनी बार हम यहाँ मंदिर मोनेस्ट्री आए हैं, निकल के गए हैं, कभी नहीं सुना। और कैची धाम भी गए हैं, हमें ऐसे ही किसी ने बताया कि आप वहाँ पे दर्शन कर लो, और ऐसा लगा देखकर कि मतलब वो हमें देख रहे हैं, ऐसा फील हुआ। तो बस उसके बाद जो ऐसे 3-4 साल हमारे बाबा जी के गए हैं। अब तो घर में भी मैंने बाबा जी का मंदिर बना दिया है, और मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड हम हर बार यहाँ पर आते हैं, बाबा जी के दर्शन करके जाते हैं, और बहुत अच्छा, और एक ना बहुत अच्छी एक फीलिंग, बहुत सारे नेगेटिव विचार चले जाते हैं हमारे मन से कि जब भी हम बाबा जी के दर्शन करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। घर में भी उनकी फ़ोटो रखी होगी? घर में भी मैंने रखी हुई है, बाबा जी को मैंने स्थान दिया। भोग वगैरह लगाती हैं? भोग वगैरह, हाँ जी बिल्कुल, पाठ करती हूँ, जितना मेरे से हो पाता है श्रद्धा से मैं बाबा जी का करती हूँ। और ऐसा लगता है कि मैं अगर पाठ करूँ ना तो बाबा जी सुन रहे हैं। सपने में कभी आए बाबा? सपने में तो इनके आए हैं, लेकिन मेरे साथ तो सपने उन्होंने मेरे रियल करके दिखाए हैं। क्योंकि अभी जब मेरा बर्थडे था, मैंने अपने हस्बैंड को मैंने बोला कि मुझे एक ऐसा सपना आया कि बाबा जी मतलब पंडित जी, मैं आई हूँ, मंदिर आई हूँ, और तुम मेरे गले में जयमाला डाल रहे हो, और ऐसा हुआ है, सिंदूर भी लगाया है। तो इन्होंने बोला सुबह उठ के, ठीक है सपना है, सच नहीं होते कभी कभी, ठीक है। मैं मंदिर आई हूँ, वही जो शादी में मेरे को जयमाला डाली थी, वही इन्होंने, पंडित जी ने बोला कि आप जयमाला डाल दो, वही एकदम इन्होंने जयमाला डाल दी। तो मैं एकदम हक्की बक्की रह गई कि ये तो बिल्कुल चमत्कार हो गया मेरे साथ। फिर मैं ये अपना आ गए, गाड़ी पार्किंग में चले गए, और मैंने कहा चलो, मैं सीढ़ियाँ उतर रही थी मंदिर की, मैंने कहा एक सिंदूर का काम मेरा रह गया, चलो कोई बात सच भी नहीं होती, सपने तो सपने होते हैं। मैं अपना नीचे उतर के आ गई, मैंने इनको
बोला कि जतिन एक बार फिर बाबा जी के दर्शन कर लो, अब हम जा रहे हैं मत्था एक बार फिर टेक लो। तो इन्होंने बोला चल ठीक है। अब मैं बाहर खड़ी थी, मैंने कहा एक बार मैं फिर अंदर चली जाती हूँ बाबा जी के, मैं भी एक बार फिर दर्शन कर लूँ। तो जब मैं अभी खड़ी थी मैंने कहा चलो बाबा जी मतलब सिंदूर वाला काम हो गया। हाँ ये नहीं हुआ। तो इतने में पंडित जी ने आवाज मारी, कहा कि सिंदूर लगा दो। वो ही हो गया। में मैंने कहा बाबा जी देखो यही काम रह गया था, ये भी आपने काम करवा दिया, सिंदूर वाला काम भी आपने करवा दिया। तो मतलब मेरे साथ तो बहुत ऐसे हुए हैं। और करवा चौथ का दिन था, इन पति को मनाना नहीं होता, अगर रूठे हैं तो उन्हें रूठने दो। अब मैं नया घर लिया था, मुझे पता नहीं था कि कथा कहाँ करनी होती है। तो मैं लोगों से पूछ रही हूँ कि कथा, लोगों ने बोला कि बहुत दूर जाके कथा करनी होती है। तो अब मैं परेशान हूँ, ये भी इनको भी नहीं कह सकती कि मान जाओ, आ जाओ, मुझे ले जाओ। ये भी अपना चले गए हैं। और उधर से मेरी बेटी छोटी है, उसको बहुत शौक़ है कि थाली घुमानी है, देखना है। तो उसको भी बड़ा क्रेज़ था कि नहीं मम्मी चलो। मैंने कहा चल बेटे एक काम करते हैं, जो भी कोई लेडी जा रही होगी ना उसके पीछे पीछे हम चले जाते हैं, कहीं तो पता चलेगा कि कहाँ पे थाली घुमाने जाना है। तो मैंने कहा चल तू बाहर खड़ी हो, मैं थाली लेकर आती हूँ, बना के लेके आती हूँ। तो ये मैं खड़ी हूँ और मैं देख रही हूँ मेरे घर के नीचे ही लोग कर रहे हैं। हाँ। कर रहे हैं। हाँ। और मैं एकदम हैरान हो गई, लो बाबा जी, मैं तो मतलब रो रही थी बाबा जी के दरबार में कि बाबा जी मेरे को समझ नहीं आ रहा रास्ता, और बाबा जी ने खुद ऐसे कर दिया। हाँ। तो मैं फटाफट गई और मैं पूजा करके आ रही हूँ। ऊपर आई और मैंने इसको बोला चल मैं चाय बनाती हूँ, क्योंकि कथा के बाद चाय पीनी थी। अब मैंने कहा चल तू यहाँ पर तू देख जब तक क्या हो रहा है, मैं चाय बना के लाती हूँ। ये खड़ी है, ये तब भी रो रही है अपना। मैं आ रही हूँ, चाय बना के लाई हूँ और देखा नीचे कुछ भी नहीं है, प्लेन है, कुछ भी नहीं है नीचे, एकदम खाली पड़ा है। और मैं कह रही हूँ अभी तो मैं कथा करके गई थी, सारी लेडीज गई कहाँ कथा करके। मैंने साथ वाले से पूछा, मैंने कहा भाभी यहाँ पर अभी कथा हो रही थी, मैंने कथा करी है कि कहती नहीं यहाँ पर तो कभी भी हुई नहीं है, इस गली में तो हुई नहीं है। उधर मुझे रास्ता दिखा रही कि उस गली में कथा हुई है। तो मैं एकदम हक्की बक्की रह गई कि ये कैसे हो सकता है। अब ये भी बाबा जी का चमत्कार था। मैंने फिर दोबारा पूछा, मैंने कईयों लेडीज़ से पूछा है कि अभी मैंने इस गली में अभी कथा करी है, घर के नीचे बिल्कुल करी है, कहाँ चली गई है सारी औरतें, ना कुछ दरी बिछी हुई है ना कुछ बचा हुआ है, कहाँ गए। तो सब ने बोला भाई हाँ होती नहीं, दूर होती है। तो मेरे साथ ये भी बड़ा हैरानी वाली एक बाबा जी का चमत्कार था कि उन्होंने मुझे दिखा दिया, अपने भक्त को, अपनी बेटी को दिखा दिया कि तू परेशान मत हो, मैं तेरे हर वक्त तेरे साथ हूँ, तू बिल्कुल परेशान नहीं होना। जब जब तू याद करेगी मैं ऐसे चमत्कार कर जाऊँगा कि तुझे समझ में नहीं आएगा कि ये चमत्कार है। तो अब ये चमत्कार मैं तो सच में बाबा जी का ही मानती हूँ। मैं तो हर बार मैं अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कहीं बाबा जी सुन रहे हैं, मेरे पास खड़े हैं। बस मैं अब चाहती हूँ कि बाबा जी मेरे घर को सुख शांति, बस इतना ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाबा जी से अपने रिश्तेदारों से, नए लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने रिश्तेदारों से यही कहना चाहती हूँ कि वो भी आए, बाबा जी के छोटे छोटे चमत्कार, क्या बाबा जी के एक बार दर्शन करेंगे ना, उनको अपने आप पता चलेगा कि ये कहने की बात नहीं है, ये फील करने कि आओ और बाबा जी के दर्शन करो। ये कोई वो चीज़ नहीं है, ये अपने आप जब बाबा जी के वो जब घुटने माथा टेकेंगे ना, जब वो उठेंगे उनको तभी पता चलेगा कि उनको अपने आप अंदर ऐसा लगेगा कि हनुमान जी साक्षात बाबा जी उनके पास आ गए हैं और उनके कानों में कुछ कहते हुए जा रहे हैं। उनको खुद वो फीलिंग आएगी, ये कोई बता नहीं सकता कि चलो चलो हमारे साथ चलो। तो जिसको बाबा जी ने बुलाना है ना, तो उसको बाबा जी ने कैसे भी किसी भी रूप में बुला देना और वहाँ अपने कैची धाम में बुलाना है, और कहीं पर भी उन्होंने बुला लेना है। जिसको दर्शन देना है बाबा जी, मुझे ऐसा लगता है कि खुद बुलाते हैं। और सारे भक्तों को इसीलिए बाबा जी से जुड़ रहे हैं, क्योंकि बाबा जी ही बुला रहे हैं, उनका ही चमत्कार है। और बस मैं यही कहती हूँ कि बाबा जी इसी तरह हमेशा ज़िंदगी भर मेरे साथ हमेशा रहे। ज़रूर ज़रूर। नए साल में आप दोनों का जीवन सुखमय हो, आप तीनों का जीवन सुखमय हो, फिर मेरी शुभकामनाएं आप। मैं भी यही चाहती हूँ। जय नीम करोली बाबा जी की। हमेशा बाबा जी मेरे साथ रहें, दुख में सुख में हर वक्त वो मेरे साथ रहें। इसी तरह वो मेरे अपने सर पे आशीर्वाद दें, कभी मेरे से दूर ना जाए, क्योंकि उनका साथ पाके ही मेरी ज़िंदगी चल सकती है, वरना मैं बहुत बहुत परेशान थी अपनी लाइफ। नहीं, आप धैर्य रखिए, बाबा तो हमेशा आपके साथ हैं, आपके मन में हैं, हमेशा आपके साथ हैं, सबके साथ हैं बाबा।
जो उनको श्रद्धा से याद करता है सबके साथ है वो। इसीलिए मैं बाबा जी की ही मतलब हर वक्त मैं बाबा जी को याद करती हूँ कि जी। बाबा जी सब कुछ अच्छा ही करेंगे जी मेरी जी लाइफ जी में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, जय श्री राम। जय श्री राम।